ड्रामा सीरियल महशर एपिसोड नंबर 3 के टीज़र के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस एपिसोड में क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें देखते हैं आयमा के लिए मानी की मोहब्बत कितनी है, मानी किस हद तक जाएगा आयमा को पाने के लिए, अब्दुर्रहमान और आयमा की सोच में कितना तजाद है, और यहाँ हम देखेंगे आयमा और अब्दुर्रहमान के निकाह का फैसला और फिर अब्दुर्रहमान का क्या रिएक्शन होगा। ये सारी बातें आज डिस्कस होंगी इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि आयमा के लिए मानी की मोहब्बत खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ जब वो आयमा को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो यहाँ आयमा का रिएक्शन देखने वाला है। आयमा उसे कभी भी कबूल करने वाले नहीं है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो उसका गुड्डा भी वापस करके आ गई थी, जो कि छोटे होते हुए उसने उसकी गुड़िया के साथ रखा था और वो अपना ज़्यादा हक समझता था। यहाँ आयमा के इनकार के बाद अब मानी का ये एतराज़ है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें अब्दुर्रहमान से ज़्यादा चाहता रहा और हमेशा से ही तुम अब्दुर्रहमान को दूर रखती थी अपने से और झगड़ा रहता था तुम्हारा, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुम अब्दुर्रहमान से निकाह करने जा रही हो और तुम मुझसे दूर हो गई हो। यहाँ मानी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह बात, क्योंकि मानी हमेशा से ही आयमा के लिए मोहब्बत भी ज़्यादा रखता था और मानी आयमा पे हक भी ज़्यादा समझता था। दोनों की छोटे होते से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आयमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर बनाया गया। ऐसा ही होना चाहिए किसी भी लड़की को। देखिए उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली मोहब्बत नहीं है किसी के लिए। देखिए जहाँ माँ बाप कह रहे हैं वहीं बिल्कुल तैयार हो गई है। हालांकि हमने देखा कि छोटे होते हुए जो अब्दुर्रहमान और आयमा के दरमियान है वो कुछ अच्छा नहीं दिखाया गया, मतलब लड़ाई झगड़ा रहा और दोनों की पोजीशन में भी थोड़ा सा झगड़ा रहा कि वो जब फर्स्ट आती थी तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार रहा अब्दुर्रहमान शुरू में, दोनों में बनती नहीं थी। अब जब हमने देखा कि एपिसोड नंबर 2 में जब हम देखते हैं अब्दुर्रहमान वापसी कर रहा है यूनिवर्सिटी से और टॉप की है यूनिवर्सिटी, जब वापस आ रहा है तो घर में बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है। उसके आने के ऊपर उन्होंने मिलाद का एहतमाम किया हुआ है और उसके लिए गिफ्ट हैं और सब बहुत बेचैन है उसको देखने के लिए। तो देखा जब हम आयमा को देखते हैं तो आयमा भी उसके लिए कपड़े अच्छे पहनने की कोशिश कर रही है, सारा कुछ हमें दिखाया जाता है कि आयमा और अब्दुर्रहमान शुरू से ही एक दूसरे से थोड़ा लड़ते झगड़ते रहे हैं। हालांकि कोई लड़ाई की ख़ास वजह नहीं है, ना ही एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, बट एक दूसरे से आगे निकलने की जो दौड़ है वो ही उनके दरमियान एक झगड़ा पैदा कर देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ अब्दुर्रहमान जब यूनिवर्सिटी टॉप करता है, लेकिन आयमा का रिएक्शन कुछ बेहतर है, मतलब तंजिया सी बातें ज़रूर करती है और उसे याद दिलाती है कि हाँ मैं शुरू में फ़र्स्ट आती थी और उसने भी बावर करवाया, हाँ तुम मुझे लूज़र कहती थी, आज तुम्हारा लूज़र गोल्ड मेडल ले आया है। मतलब अच्छा सा माहौल है दोनों के दरमियान, लेकिन बस एक आगे निकलना और पोजीशन लेना, इसकी थोड़ी सी जंग रहती है दोनों के दरमियान। हमने देखा था कि जब अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी टॉप करके आया तो वो बूस्ट कर रहा था, शोखियाँ मार रहा था, और जब यहाँ देखते हैं आयमा की पोजीशन आती है तो यहाँ उसको गुस्सा आ जाता है। मतलब वही बात उसको फिर याद आ जाती है लूज़र वाली कि एक बार फिर मैं हार गया। देखिए आयमा के अंदर कुछ ऐसा नहीं देखा गया। आयमा उससे कम, मतलब थोड़ा टीज़ तो उसने भी किया, लेकिन वो सिर्फ टीज़ कर रही है, लेकिन ये दुख कर रहा है। यहाँ उसका गम गुस्सा इतना ज़्यादा कि जब लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मानी उसे मिलने आया, हालांकि उसका अच्छा दोस्त था, तो उसने कहा, जागते हुए भी कह दिया, मुलाजमा से कहा उसे कह दो कि मैं सो रहा हूँ, मतलब उसे मिलना नहीं चाह रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा किया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ जब फैसला होता है निकाह का, तो यहाँ हम देखते हैं आयमा ने तो सर झुका दिया और आयमा के मामा बाबा ने जो भी बात की उसने सिर्फ सुनी और कबूल कर ली, और उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, खुशी भी है, अब्दुर्रहमान के लिए अच्छी फीलिंग्स भी हैं, उसके लिए कपड़े भी अच्छे पहन रही है, बन संवर रही है ताकि उसे लाइक करे। और यहाँ देखें सबसे अच्छी बात जो आयमा के अंदर है, खुल्लम खुल्ला यहाँ पे फौजिया जो कि उसकी दोस्त है, बार बार ये कह रही है कि मैं मोहब्बत करती हूँ अब्दुर्रहमान से, मैं लाइक करती हूँ, इवन कि वो गिफ्ट भी लेकर आती है। तो वो कभी भी उसके चेहरे पे कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि आने वाले दौर में वो यहाँ आयमा का हस्बैंड बनने वाला है, लेकिन आयमा के चेहरे पे ऐसी बात नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग करैक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर। और देखें सबसे बड़ी बात जो एक ख़ास तौर पे गांव में रहती है लड़की और यहाँ माँ बाप की एक इज़्ज़त की भी जिम्मेदार है, तो देखें उसने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि मैंने अब्दुर्रहमान से शादी करनी है, ये नहीं करनी, मानी के घर वालों को वापस क्यों मोड़ा। और यहाँ हम देखते हैं एपिसोड नंबर 3 के अंदर जब मानी उससे कहेगा तो उसने सामने से यही जवाब दिया, मानी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मतलब जो बातें आज मोहब्बत की बातें आप कर रहे हो मुझसे, मैंने तो ऐसा आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तो इकट्ठे रहना, इकट्ठे खेलना, उठना बैठना, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें मोहब्बत भी हो जाए। मोहब्बत एक ख़ास जज्बा है जो सिर्फ़ किसी एक के लिए हो सकती है, हर एक से नहीं होती। तो यहाँ वो जज्बा
गो के लड़ाई झगड़ा था, सब कुछ था कज़नों में, लेकिन अब वो जो जज्बा है वो सिर्फ उसका होने वाले हस्बैंड। और हमने देखा कि एपिसोड नंबर 2 में जब ये बात हो रही थी तो बहुत ज़बरदस्त सी फीलिंग्स उसके चेहरे पे आई थी और वो बहुत खुश दिखाई दी थी। और फिर हमने एपिसोड नंबर 2 में जब मिलाद हो रहा था और यहाँ ऐमा नाक पड़ रही थी तो उस वक्त हमने देखा कि वो भी उसको चोरी छुपे देख रहा था। तो दोनों में कहीं ना कहीं मोहब्बत तो है, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही, बीच में तजाद है। ये जो एक दूसरे को ना समझना, यही वाली चीज़ इनको एक दूसरे से दूर कर रही है। और आने वाले एपिसोड्स के अंदर ये निकाह के बाद बहुत दूरियां पड़ेंगी भी। यहाँ खुल्लम खुला कह देगा वहाँ पे अब्दुर्रहमान कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है। तो भाई मोहब्बत नहीं है तो शादी क्यों? अब सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप को खुश करने के लिए शादी नहीं होती। शादी है नाम मोहब्बत का, कि उसमें आप फिर जीवन के साथी के साथ आप अच्छे सलूक करें, अच्छे तरीके से रहें, उसका ख्याल रखें। ये तो नहीं कि बस आपने ठीक है निकाह था, निकाह कर लिया, उसके बाद आपकी जान छूट गई, नहीं, उसी के बाद तो असल ज़िंदगी शुरू होती है। तो यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे स्ट्रॉन्ग करैक्टर के लिए, यानी आयमा के लिए। आयमा बीचों बीच रहेगी, एक जैसे सैंडविच बन चुका है, एक तरफ से मानी है, एक तरफ से अब्दुर्रहमान है, बीच में आयमा है, लेकिन एक तरफ से मोहब्बत है, एक तरफ से सिर्फ हस्बैंड है। अब हस्बैंड और मोहब्बत के बीचों बीच रहेगी यहाँ पे आयमा, और कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। इसका स्टार्ट ही बहुत ज़बरदस्त था और हम देखते हैं कि एपिसोड के अंदर जो डिसीजंस हैं बहुत जल्दी से हो रहे हैं। बहुत से ड्रामे ऐसे भी हैं कि इवेंट्स रुक के होते हैं, एक ही सीन के ऊपर पूरी एपिसोड गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे पहले एपिसोड को देखें, इतना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको मोल्ड किया हुआ है। हर सीन बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है और मज़ा आ रहा है स्टोरी का, और स्टोरी अंडरस्टैंडेबल है, ये नहीं कन्फ्यूजन नहीं है स्टोरी के अंदर। यहाँ हम देखते हैं कि फौजिया जो कि BA कर चुकी है, 3rd डिवीजन पास है, लेकिन लाइनें मारती है भाई हमारे अब्दुर्रहमान पे। लेकिन अब्दुर्रहमान अब पता नहीं क्या सोच के इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर रखा हुआ है। वही पुराना जो लूज़र था शुरू में, वैसी कंडीशन है। हालांकि यूनिवर्सिटी टॉप कर ली, यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद बंदे की सोच बदल जानी चाहिए भैया। अब्दुर्रहमान साहब, सिर्फ यूनिवर्सिटी टॉप कर लेना ही तालीम नहीं है, तालीम है दूसरे को समझ लेना। आपने किताबें पढ़ ली लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं सीखा। आप उस बंदे को पढ़ें, आप उसको पढ़ें जो आपके बारे में अच्छी फीलिंग्स रखना शुरू हो गई है, जो आपके लिए नए नए कपड़े पहनना शुरू हो गई है, आप उसको पढ़ें। लेकिन आपको तो उससे मोहब्बत ही नहीं भैया, आप तो बस अपने मेडलों के पीछे लगे हुए हैं। मेडल ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये मेडल्स लेने के बाद सबसे बड़ा मेडल यही होता है कि आप अपने जीवन साथी को समझें, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो। और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लाजमी विज़िट करते रहिएगा। बिल्कुल इसी ड्रामा की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और साथ में दूसरे भी ड्रामा जैसे सुन मेरे दिल है, जैसे ऐश के जुनून है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा दुनियापुर है, ड्रामा सीरियल फराल चल रहा है। ये सारे के सारे ड्रामों के जो टीज़र हैं, जो उनकी स्टोरी है, प्रोमो एपिसोड रिव्यू है और डेली एपिसोड के रिव्यू, ये सारे के सारे आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम व्यूवर्स का जो चैनल पर आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट ही हमें आगे ले जाने में मदद देगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।